अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हुआ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। पाक भारत कशीदगी पहलगाम वाक़े के बाद बड़ी तेज़ी के साथ जारी हो सारी है और इस तमाम दोनों ममालिक की जो कशीदगी है इसके ऊपर बैनुल अक़वामी दुनिया बिलख़ुसूस जो नशरियाती इदारे हैं मीडिया के हवाले से भी ख़बरें शाया हो रही हैं। और ये उस वक्त मौजू ज़्यादा हसास हो जाता है जब भारत की जानिब से ये कदम लिया गया कि सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल किया गया और ये मोदी सरकार की जानिब से फ़ैसला लिया गया। इस हवाले से बड़ी एक अहम रिपोर्ट बीबीसी ने जारी की है। क्या जो ऐलान भारतीय सरकार ने किया है ये ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर भी पूरा उतरता है, इम्प्लीमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता? माजी में भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल है। इस हवाले से आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और इसके साथ साथ बात करेंगे रूस ने एक एडवाइज़री जारी की है, उसके अंदर क्या कहा गया है और जो हमें किस ख़तरे की निशानदेही बता रहा है। इन दोनों चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ रशिया की जानिब से जो अपने शहरियों के लिए एडवाइज़री जारी की गई है। आपको पता है कि पाकिस्तान और भारत कशीदगी है, ताल्लुकात बड़े कशीदा हो चुके हैं दोनों ममालिक के माबैन। तो रशिया ने अपने शहरियों को ये इंतबाह जारी कर दिया है कि आप अगर पाकिस्तान में हैं तो आपको पाकिस्तान से वापस आ जाना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान जाने का इरादा रखते हैं तो फिर आपको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि दोनों ममालिक के माबैन कशीदगी है और ज़ाहिर है ये ऐसे मौक़ों के ऊपर तमाम जो ममालिक हैं वो अपने शहरियों से मुतल्लिक़ एडवाइज़री जारी करते हैं। मगर फ़िलहाल जो एडवाइज़री फ़िलहाल जो सामने आई है वो सिर्फ रशिया की जानिब से फ़िलहाल आई है। बाकी दीगर ममालिक जैसे चीन भी जारी करता है, बिलख़ुसूस अमेरिका बहुत फ़ौरी तौर के ऊपर जारी करता है, मगर अभी तक इन ममालिक के हवाले से तो नहीं आया। लेकिन रशिया ने अलबत्ता ये ज़रूर अपने शहरियों के लिए एडवाइज़री जारी कर दी है और बिलख़ुसूस पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान जो है पाकिस्तान में अगर हमारे कोई शहरी जाना चाहते हैं तो उन्हें एहतियात करनी चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। तो बहरहाल जो दूसरी ख़बर है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं और सिंध तास मुआहदे के हवाले से इसके ऊपर बीबीसी ने बड़ी एक अहम हक़ाइक़ के ऊपर कुछ सवालात भी रखे हैं और माज़ी से एग्जाम्पल भी जोड़ी हैं। ये मैं चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा, बड़े आसान लफ्ज़ों में करके मैंने इसको पॉइंट्स की सूरत में आपके लिए बनाया है। अब इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं लेकिन हम वही लेंगे, हमारा जो फोकस है वो सिंध तास मुआहदा है और माज़ी के अंदर एग्जाम्पल है। इसका ये उन्वान दिया गया कि क्या भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है, भारत की तैयारियाँ क्या हैं, इसके हवाले से बात करते हैं। इसके अंदर देखिए कि 1960 में एक ऐसा मुआहदा हुआ जो 2 जंगों, दर्जनों झड़पों और बेशुमार इल्ज़ामात के बावजूद कायम रहा, यानी कि सिंध तास मुआहदा। अब ये बीबीसी की रिपोर्ट मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। इसके तहत 3 मशरक़ी दरिया भारत को मिले और 3 मगरबी दरिया पाकिस्तान को मिले। लेकिन अब पहली बार भारत ने इस मुआहदे को मुअत्तल कर दिया है। तो क्या अब पानी का बहाव रोकना मुमकिन हो गया है? इस हवाले से जो माहिरीन कहते हैं कि नहीं, ऐसा बहुत मुश्किल है या कम से कम अभी तो ऐसा नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है, या कम से कम जब ये कहा जाता है कि कम से कम अभी नहीं हो सकता तो उसकी वजूहात क्या है? उसकी वजह ये ख़ुद भारत के भी माहिरीन इसके अंदर शामिल हैं, ये याद रखिएगा इस रिपोर्ट के अंदर। क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक कि भारत के पास वो बड़े डैम, ज़खायर या नहरी निज़ाम जो है वो मौजूद ही नहीं है कि जो इतना ज़्यादा पानी जो है वो उसको जमा किया जा सके। ख़ास तौर पर मानसून के दिनों में आपको पता है कि मानसून के दिनों के ऊपर ऐसे डैम्स भर जाते हैं, दरिया भर जाते हैं और भारत उनको बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो पाकिस्तान की जानिब छोड़ देता है और पाकिस्तान के अंदर भी आप देखते हैं सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है। उसके बावजूद भारत में भी पैदा होती है सूरत हाल। ये तमाम जो ख़बरें हैं वो उसके अंदर शामिल होती हैं। अब इसमें ये बात याद रखिए कि भारत ऑलरेडी जो है वो सिंध तास मुआहदे के तहत इस चीज़ का पाबंद है कि पानी कितनी मकदार में जमा हो चुका है, पानी छोड़ना है तो उससे मुतल्लिक़ आगाह करना, कितना पानी जमा है, कितना छोड़ा जाएगा, तमाम डाटा वो पाबंद है पाकिस्तान को दे। मगर आप ये कह लें कि 100 में से 40% भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ डाटा शेयर करता है, हालांकि उसको मुकम्मल डाटा शेयर करना चाहिए। तो इस मुआहदे की मुखालफत तो वो पहले से ही करता हुआ आ रहा है। अब इस रिपोर्ट के अंदर आता है कि फ़कत बात इतनी नहीं है कि भारत के पास नहरी निज़ाम मौजूद नहीं है या ज़खायर मौजूद नहीं है तो पानी नहीं रोक सकता। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ें हैं। वो ये है कि जब खुश्क मौसम हो जाए या हो जाता है, जैसे गर्मियाँ शदीद पड़ती हैं, बारिशें कम हो जाती हैं, तो ऐसे में पानी है उसकी अहमियत मज़ीद बढ़ जाती है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि भारत इस पानी को हथियार के तौर के पर इस्तेमाल कर सकता है और वो कहे कि चूँकि बारिशें नहीं हो रही, हमारी आबादी भी बहुत ज़्यादा है, तो हम पानी नहीं खोलेंगे, हम पानी को ज़ख़ीरा करना चाहते हैं। तो ये इस हवाले से नुकसानदेह बात हो सकती है। उस रिपोर्ट के अंदर ये भी कहा गया है कि
इसके अंदर ये कहा गया है कि भारत अगर पानी के बहाव का वक्त बदल दे या मिट्टी अचानक खारिज करे तो पाकिस्तान के लिए ये लम्हा इंतहाई नाजुक हो सकता है। ये बड़ा एक इसके अंदर रिपोर्ट के अंदर जिक्र किया गया है। और इसके अंदर आखिर में ये कहा गया है कि इन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो क्या भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है, और कर ही रहा है। ज़ाहिर है जब इस तरह की स्टेटमेंट देखते हैं तो ये मामला होता है। लेकिन अब इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, फ़कत मामला भारत के हाथ में ही नहीं है ना कि वो खाली सिंध ताश माहदे को कर देगा। यहाँ पर होती है एंट्री चीन की। 2016 के अंदर भी हमारे पास एग्जांपल मौजूद हैं कि जब भारत ने इसी तरह का एक ड्रामा क्रिएट करके पाकिस्तान के ऊपर इस तरह की कोशिश की कि पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया जाए। उस वक्त एलानिया तौर के ऊपर तो ये नहीं कहा गया था कि सिंध ताश माहदा मुअत्तल कर देंगे, लेकिन रुकावटें खड़ी करने की या इस तरह के नैरेटिव को प्रमोट करने की बातें की गई थी। तो चीन, आपको पता है कि उसकी बड़ी खामोश सिफारतकारी होती है, और चीन ने ये ऐलान कर दिया कि जो एक अहम दरिया जहाँ से, चूँकि आपको पता है कि भारत ऊंची जगह पे है, पाकिस्तान उससे नीची जगह पे है, भारत से भी ऊंची जगह पर चीन है, तो वहाँ के जो दरिया आते हैं वो वहाँ से तिब्बत या ब्रह्मपुत्र, ये जो दरिया हैं जिनका ज़्यादा जिनसे मुस्तफ़ीद भारत होता है, और ये जो दरिया हैं ये निकलते हैं चाइना से। अब चाइना ने यहाँ पर कह दिया कि हमने तो यहाँ पर अपना मंसूबा शुरू करना है। अब ये चाइना ने ये नहीं कहा कि चूँकि भारत की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये किया गया है तो हम ये उसके जवाब में ये कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि टाइमिंग से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि चीन किस वक्त, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ आकर उसने स्टैंड किया। तो 2016 का रिकॉर्ड हमारे सामने है। अब इसके अंदर चीन पहले से ये ऐलान कर चुका है कि हम इस दरिया के आगे दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहे हैं, और ये अब चूँकि चीन की पॉलिसी पहले से ही है और 2028 तक उन्होंने इसको मुकम्मल करना है, या 2026 अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो इन 2 डेटों के अंदर उसको मुकम्मल करना है। तो अब ऐसी सूरत हाल के अंदर भारत के लिए ख़ुद भी बड़ा मुश्किल है, और उसको ये भी मालूम है कि चीन और पाकिस्तान तस्वीराती पार्टनर हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अमेरिका और भारत आपस में तस्वीराती पार्टनर हैं। और चाइना की एक CPEC की बात में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तो चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी इन्वेस्टमेंट डूबे या ऐसे मुल्क को जो है वो मुश्किलात फेस आ सकें। आलमी सतह के ऊपर भी जब पाकिस्तान को सिफारतकारी के लिए मदद दरकार होती है तो चीन वहाँ पर बढ़ चढ़ कर पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, और ख़ित्ते में भी अगर कोई मुश्किल पेश आ जाती है पाकिस्तान को तो चीन का किरदार मिसाली होता है। तो ऐसे में तमाम माहिरीन, ये ख़ुद भारत के अंदर इस वक्त डिबेट जारी है कि इतना आसान काम नहीं होगा। ख़बरों की हद तक कि आप बेशक कर लीजिए, लेकिन कागज़ी कार्रवाई में या अमलन हम इस मामले को नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान ने भी कह दिया है कि अगर भारत ने हमारे पानी का वक्त तब्दील किया या उसको मोड़ने या ज़ख़ीरा करने की बात की तो फिर इसे जंग का ही इक़दाम समझा जाएगा। तो ये BBC की रिपोर्ट है जो हमने आपके सामने रखी है, जिसके मदरजात इसके अंदर जो माहिरीन हैं वो बहुत हद तक भारत के ही माहिरीन हैं जो ख़ुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भारत के लिए पॉसिबल नहीं है। ये बातें जोश में हो सकती हैं, एक नैरेटिव बनाया जा सकता है, अपने वोटर सपोर्टर को खुश किया जा सकता है, लेकिन अमलन ऐसा करना नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। अगर ऐसा भारत करेगा भी तो उसके लिए 8 से 10 साल उसको चाहिए पानी ज़ख़ीरा करने के लिए, ऐसे कोई वसाइल वो अपने बना सके, लेकिन बनाना भी इट्सेल्फ बहुत मुश्किल है। और दूसरी साइड के ऊपर चीन का फिर क्या इक़दाम हो सकता है, और माजी में चीन की क्या एग्जाम्पल मौजूद है, ये इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। और ये बड़ी मीनिंगफुल एक रिपोर्ट है BBC की जानिब से जो जारी की गई है। अब इस हवाले से जो मज़ीद जो भी अपडेट्स आती हैं पाक भारत कशीदगी के हवाले से, इसी प्लेटफॉर्म से हम आपके सामने रखते रहेंगे। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मुफीद है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।